ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? तो ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपनी चैनल तनु लाइफ स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो रवि था वो काइंड ऑफ हमारी अवनी को पुक कर रहा था कि जाओ दी जाके उस सामने वाली लड़की को प्रपोज करो या तो अपनी जाल में फंसा डालो। और आप तो हो ही इस काम में माहिर, क्यों नहीं अपनी जलवा काम लगाती हो और हमारे लिए भाभी क्यों नहीं लाते? और वहाँ पर मतलब पता चलता है कि जो अवनी थी वो ऑलरेडी नोज दैट शी इज़ इनटू गर्ल्स। तो और ये बात रवि मतलब उसके भाई को भी पता है। तो वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। और उसकी बोलने से जो हमारी अवनी थी वो ट्रिगर्ड हो जाती है और वो जाती है उस लड़की के पास, मतलब उसकी कार के सामने वाली जो लड़की थी उसके पास। वो जाके उसकी पीछे से उसके शोल्डर पे टैप टैप करती है और बोलती कि हेलो, आर यू सिंगल? और ये बोल के मतलब एक सुंदर सी स्माइल दे के बस देख रही थी कि लड़की जो है वो उसकी तरफ मुड़ेगी, देख के फिदा हो जाएगी और उसकी बाहों में गिरते हुए बोलेगी यस, फॉर यू आई एम सिंगल, फॉर यू आई एम डाई टू बी योर गर्ल। और इसी खूबसूरत सी सपनों के साथ हमारी अवनी उसको पूछती है, पर उसके साथ हो जाता है धोखा। और धोखा भी ऐसा वैसा धोखा नहीं, लड़की तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर कि पीछे से इतनी सुंदर लग रही थी, आगे से तो मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह एकदम गर्दा उड़ाती थी, इतनी सुंदर थी। पर चूक उस जगह पे हो जाती कि और कोई नहीं, उसकी स्टूडेंट थी रुकू। जो रुकू थी वो मुड़ती है और उसको देख के हमारी अवनी का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है कि यू, आई डोंट वांट दैट, व्हाई शी इज़ हियर। और ये बोल के वो मतलब एकदम से बेचारी लाचारी की तरह देखती रह जाती है। और कार में बैठा हुआ जो रवि था वो यूँ उठा के मार मार के हंस रहा था। वो कार के डैशबोर्ड पे यूँ मतलब ज़ोर ज़ोर से हाथ पीटे जा रहा था क्योंकि दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये किसी ने नहीं सोचा था। जो अवनी थी वो उधर से चले आने के लिए मतलब थोड़ा सा मुड़ती ही है कि जो रुकू थी वो बोलती कि मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों बुलाया मुझे? और जो अवनी थी वो एकदम से ना मतलब रुक जाती है, रुक के फिर उसकी तरफ देखती है और इस चीज़ में ना वो थोड़ी सी रोड की तरफ चली जाती है, मतलब उसकी पोस्चर थोड़ी सी गड़बड़िया जाती है। और उधर जो अवनी थी वो बोलती कि वैसे कोई बात नहीं है, मैं बस तुमको बोलने आई थी कि इधर तुम क्या कर रहे हो?" और तभी जो रुकू थी वो देखती क्या है कि पीछे से एक स्कूटी बहुत ही मतलब बेग के साथ आ रही है और वो बार बार हॉर्न भी बजा रहा था, पर हॉर्न उसका उतना ज़्यादा सही नहीं था जिसकी वजह से सुनाई भी नहीं दे रही थी। जो रुकू थी वो एकदम से अवनी को खींचती है और एकदम से खींच कर ना अपने साथ ही वो सटा लेती है। जो अवनी थी वो बोलती कि क्या कर रही हो तुम? तुम छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? जो रुकू थी वो बोलती कि अगर मैं छोड़ दी तो अभी आप घर पे नहीं, एकदम से भगवान के घर पे जाओगे, क्या करूँ मैं? वहाँ पर जो रुकू थी वो ये बोल के ना एकदम से अवनी की तरफ इतनी मतलब इतनी पावरफुल नज़रों से देख रही थी ना कि अवनी बस उसकी आंखों में डूबी जा रही थी काइंड ऑफ, वो तैर रही थी उसकी नज़रों पे। और पीछे से जो अली था वो यूँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ए भाई तेरा ये फ़ोन काम नहीं करता? तेरे अकाउंट में पैसे है कि नहीं कि मुझे झूठ बोल के झांसा दे के तेरा फ़ोन दे के भेजी है बस? वहाँ पर जो रुकू थी वो तभी अपनी मतलब कानों से हेडफोन हटाती और बोलती क्या बोल रहा है तू? जो अली था वो बोलती पागल है क्या, मेरे फ़ोन में पैसे नहीं है, तू इधर आ, तेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, या तो कार्ड लेके आ। वहाँ पर जो अवनी थी वो तभी मतलब ध्यान आता है उसका कि ओके, इसे तो सुना ही नहीं, इसकी तो कानों पे हेडफोन लगा हुआ है। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती कि मैम आप सिंगल दिमाग नहीं यूज़ कर सकती। और जब भी रुकू की मुंह से वो सिंगल सुनती है ना, उसकी मानो कि फिर से फट के हाथ पे आ रहा था दिल। वहाँ पर जो रुकू थी वो जब भी अपना सेंटेंस कंप्लीट करती है ना, वो फिर जाके सांस पे सांस आती है उसकी, बोलती कि मेरा सिंगल सा दिमाग काम कर जाता है। जो रुकू थी वो बोलती कि हाँ सिंगल ही दिमाग होते हैं हर किसी के पास, मेरे पास रावण जैसे 10 सर तो नहीं है मैम कि मैं सिंगल नहीं प्लूरल बोलूँ।
वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तुम्हारी ज़्यादा नहीं हो रही इंग्लिश, निकलो इधर से, अब मुझे भी जाना है। ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से चली आती है। जो रुको थी वो उसको तरफ देखते हुए ना हंस रही थी। और फिर जो अली था वो बोलती कि तू पागल है क्या, आएगा कि नहीं आएगा, किसके साथ लगा पड़ा हुआ है तू पागल। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती रुक भाई आते हैं, रुक जा। और ये बोलकर जो रुको थी वो चली जाती है रोड की दूसरी साइड। और इधर जो अवनी थी वो अपनी कार लेके चली ही जा रही थी। उसकी भाई जो था वो बार बार बोले जा रहा था कि दी मज़ा आया, मतलब सीरियसली आपको मैंने बोला था बस कि अपनी स्टूडेंट से किसी को चूज़ कर लो, पर क्या ही बोले। आपने जाके क्या बोला उसको। जो अवनी थी वो गुस्से में उसको बस मुक्के मारी जा रही थी। वो बोलती कि पागल, अब मैंने उसको जाके पूछ ही लिया था कि आर यू सिंगल। और किस्मत तो मेरी अच्छी है कि उसने अपनी हेडफोन्स लगा रखे हुए थे, नहीं तो मेरी इज्जत का भाने वाला हो जाता। जो रवि था वो इतना ज़्यादा हंस रहा था, मतलब लोट-पोट हो रहा था वो उधर ही बैठ के। और इधर जो ये दोनों लोग थे वो जाके पहुँचते हैं एक अच्छी सी रेस्टोरेंट पे। वहाँ पर जाके वो अपनी मनपसंद की खाना ऑर्डर करके बस बैठ के खा ही रहे थे कि मतलब उनका खाना शुरू हो चुका था। उन्होंने कोई भी डेज़र्ट आइटम उन्होंने मंगवाया ही नहीं था। अपनी जो पसंद थी वही, और बहुत ही तीखी सी डिशेस वो जो थे वो ऑर्डर किए थे। मतलब हमारी अपनी बहुत ही ज़्यादा तीखी खोर है। और तभी उनके पास एक वेटर आता है और उसके पास एक पेस्ट्री था, मतलब सुंदर से दोनों के लिए दो पेस्ट्री। एक तो उसको दिया ही जाता है रवि को, दूसरा जो था वो दिया जाता है अवनी को। और उधर एक सिंगल सी कैंडल और वहाँ पर बस एस लिखा हुआ था। जो अवनी थी वो बोलती कि ये क्या है, हमने ऑर्डर नहीं किया, और ये कैंडल और ये एस हमारे इधर कोई नहीं है, सॉरी आप शायद गलत कर रहे हो। वहाँ पर जो वेटर था वो बोलती कि नहीं मैम, ये ऑर्डर आपके लिए किया गया है और किसी ने आपके लिए प्रेजेंट रखा है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि ऐसा कौन है। वहाँ पर जो वेटर था वो इशारा करके दिखा देता है कि मैम उस टेबल से आया है। जो अवनी थी वो मुड़ के थोड़ा सा जब देखती है, वहाँ पर और कोई नहीं, रुकू बैठी हुई थी। और वो ना यूँ अपनी हाथ दिखा के यूँ वी शेप दिखा रही थी, मतलब विक्ट्री ऐसा साइन दिखा रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि क्यों, मतलब वो अपनी हाथ का इशारा करती है। जो रुको थी वो उठ के आती है, वो बोलती कि मैम ये सिंगल सा केक आपके लिए, नहीं पेस्ट्री, आई होप आप इंजॉय करेंगी। और जब भी रुको ये सिंगल वर्ड यूज़ कर रही थी ना, मतलब अवनी का अंदर से दिल का पानी सूखे जा रहा था कि ये क्या सुनी है क्या। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि वो क्या है मैं बोलूँ। जो रवि था वो बोलती कि इट्स ओके आप रखिए और थैंक यू बोल दीजिए उनको जाके। जो वेटर था वो भी हंसते हुए चला जाता है। जो अवनी थी वो टेंशन में पड़ चुकी थी कि क्या इसने सुना, क्या इसने नहीं सुना। अगर सुना है तो ये इतनी नॉर्मल कैसे एक्ट कर सकती है, और अगर नहीं सुना तो ये बार बार सिंगल क्यों बोल रही है। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि दी इतना टेंशन मत लो यार, खाना खाओ। और शायद उसने नहीं सुना, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। जो अवनी थी वो बोलती कि मैं क्या करूँ तेरे चक्कर में ना, जब भी मैं तेरी बात सुनता हूँ तभी मैं फंस जाता हूँ, तो मैं क्या ही करूँ, मैं अब उस जगह की टीचर हूँ, पता भी है। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि ठीक है दी कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मेरी बातें मत सुना करो, ठीक है। और ये बोल के ये दोनों खाना पीना ख़त्म करके जो अवनी थी वो जाती है वॉशरूम में, मतलब अपनी हाथ मुँह धोने। और उधर तभी जो रुको थी वो भी उसकी साइड वाले बेसिन में हाथ धो रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि वैसे वो जो रोड में मैं तुमको बुला रही थी तुमने सुना। जो रुको थी वो बोलती कि क्या क्या बोली थी, हाँ मुझे भी पूछना था क्या बोल रही थी आप। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं बस पूछ रही थी कि तुम उधर क्या कर रही थी। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि वो कल रात को एजे का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसी को लेकर बस घूमने आए थे थोड़ा। जो अवनी थी वो बोलती कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, कैसे। वहाँ पर जो रुको थी वो उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। और उसके बाद जो अवनी थी वो भी लाइक कि शॉक्ड हो जाती है कि वाह, ये इसके पास इतने कैलिबर है कि इनको देख के तो लगता ही नहीं है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा तो है वो तुम्हारे साथ। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ उसी ने तो आपके लिए मतलब पेस्ट्री भेजा है, क्योंकि उस दिन आपने पूरा मतलब पे किया था तो इसी वजह से। जो अवनी थी वो बोलती कि इट्स ओके, अब कोई बात नहीं मैं जाके मिलूँ उससे।
तो वो ये बोल के ना वो जाती है, उससे मिलती है, उससे बात वगैरह करती है और उसको ज़्यादा चोटें वगैरह नहीं आए थे, थोड़ी बहुत ही खरोच आए थे हाथ पे और पैर पे भी आए थे, सर पे भी आए थे, ऐसा ज़्यादा कोई इंजरीज नहीं थी। वहाँ पर इन सब के बाद जो ये लोग थे वो निकल जाते हैं और इधर से जो हमारे रुकू, एजे और अली था, ये लोग भी निकल जाते हैं। और रुको जो थी ना वो जब भी उस होटल से निकल रहा था, मतलब रेस्टोरेंट से, तभी वो अपनी कानों पे वही हेडफोन पहन रही थी। जो अली था वो बोलती कि तू पागल है क्या, मतलब तेरे हेडफोन्स पे या फिर मतलब तेरे ब्लूटूथ पे गाना तो बजता ही नहीं है, तो क्यों इसको पहन के रखती है। जो रुको थी वो हंसते हुए बोलती क्योंकि इस पे मैं थोड़ा सा डैशिंग लगती हूँ, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं मेरे लिए और मतलब अलग से ही एक ऑरा बिल्ड होता है। तो गाइस, तो मतलब इधर पता चलता है कि हमारी रुकु सुनी थी, अवनी ने जो बोला था वो उसने सुन लिया था और उसी की बिहाफ पे वो सारा कुछ जो है वो कर रही थी। वाह, तुम लोग भी ऐसा करा करो तो शायद पता चले कि रास्ते में तुम लोगों को भी कोई प्रपोज करने आ जाए। नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और इधर से ये तीनों लोग निकल जाते हैं, जो अली था वो अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और जो हमारी रुको थी वो अब पहले जाती है, एजे को अपने घर पर ड्रॉप करती है, फिर वो अपने घर पे जाती है। और इधर से जो सीन था वो शिफ्ट होता है अगले दिन। अगले दिन सुबह वैसे नॉर्मल सी स्कूल की एंट्री, सारा कुछ मतलब जो असेंबली था वो भी हो रहा था, सारा कुछ टिप टॉप। पर पर फिर से झमेला पक जाता है। कब? जब असेंबली ख़त्म होती है। असेंबली जब ख़त्म होती है तो सारे लोग अब एकदम से लाइन में जा रहे थे अपनी क्लास में। जो 11th F था वो पहले जाता था, पर इस असेंबली के बाद जो 11th A के बच्चे थे वो बोलते कि हम लोग पहले जाएंगे, क्योंकि उसका मतलब उन लोगों का एक मोटिव ही था कि जो हमारे साथ केमिकल फैक्ट्री में हुआ उसका सरासर बदला लिया जाएगा। और इसी के साथ जो हमारी परी थी उसने पूरा प्लान करके लिया था कि असेंबली के बाद इस पे तो थोड़ा सा इधर उधर होएगा ही, तब जाके उनकी मुंह पे मुक्का पड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने भी आया तो उसको मैं अलग से मारूंगी। और वही चीज़ हो रही थी वहाँ पर। जो है वो रुको एकदम से ना स्कूल पे प्रॉपर शांत बच्ची, पर पूरा मस्ती मजाक उसका चालू रहता था, हाथ नहीं उठाती थी वो स्कूल में कभी किसी के ऊपर। वहाँ पर सारे लोग जो थे वो इधर उधर करते करते मतलब हाथापाई पे आ ही जाते। और उधर जो टीचर्स लोग थे वो लोग भी लाइक कि इनका हमेशा का ही है, नहीं जाएंगे हम। और इधर जो अवनी थी उसको ये कोड पता नहीं था, वो जाते उनके बीच में और जाके सबको वो रोकने की कोशिश तो कर रही थी, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वहाँ पर जो अवनी थी वो करती क्या है कि दो एक स्टूडेंट को धक्का भी देती है, ऐसे कि बॉयज़ को, गर्ल्स को तो वो ऐसे अगला के रख रही थी कि तुम लोग मत जाओ, तुम लोग मत जाओ। पर उधर कुछ गर्ल्स भी मतलब एकदम से गट्स दिखा रहे थे। वहाँ पर जो परी थी वो भी मतलब रुकू के पास आ रही थी बार बार कि उसको एक कुछ कर दिया जाए तो। और ये बात जो अवनी थी वो नोट करती है, वो जाती है उन दोनों के बीच में, रुकू को थोड़ा सा पीछे पुश करती है और एकदम से ना उसका हाथ थोड़ा सा एकदम से परी के गालों पे जाके लग जाती है, काइंड ऑफ स्लैप टाइप। और ये चीज़ जो अवनी थी वो इंटेंशनली करना नहीं चाह रही थी, पर कैसे ना कैसे हो जाता है। और ये जो चीज़ थी ये परी की बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इस चीज़ को मान ही नहीं पा रही थी। जो एजे, अली, वहाँ पर आसिफ, सारे लोग बस देखते रह जाते। जब परी के गाल पे वो तमाचा पड़ता है ना, सारे लोग शांत हो जाते, सब कुछ शांत हो जाती है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती तुम लोगों को पहले जाना था ना, जाओ। इधर और कोई रुका, मैं अभी डंडा लेके तुम लोगों को मारूंगी, जाओ इधर से सब लोग। और उसको इतना गुस्से में देख के, और परी इतने ज़्यादा गुस्से में ऑलरेडी आ चुकी थी कि उसकी क्लास के सारे बच्चे उधर से निकल ही जाते। वहाँ पर उसके बोलने से पहले एक एक करके सारे सेक्शंस के बच्चे जो थे वो चले ही जाते। और जो रुकू थी वो बार बार अवनी की तरफ देखे जा रही थी, मतलब उसको पता नहीं क्यों लग रहा था कि अवनी पहली बार उन लोगों के लिए स्टैंड ली है। जब क्लास में वो जाती है सारे लोग आज शांत थे, कोई नाटकबाजी नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं। मतलब इतने दिनों पे हर रोज़ या तो हर 2 दिन में एक बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, पर
आज कुछ नहीं था। आज सारे लोग शांत बैठे हुए थे। जो शिवानी थी वो आई थी रोज़ की तरह, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। और जो आज की अवनी थी वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करती है। और ये देख के जो शिवानी थी वो भी लाइक कि वाह, देवी आ चुकी है, देवी, सब लोग मिलकर प्रणाम करो। वहाँ पर वो ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी थी। वहाँ पर जो अली था वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहा था। वो जो फ्लर्टिंग करता रहता था वो भी अब ठीक था। वहाँ पर सब कुछ ठीक था। और पर क्या होता है, इंसान जीते जी मर जाएगा पर अपनी आदत नहीं सुधारेगा। तो उधर से क्या होता है, जो अली था वो बोल ही लेता है लास्ट तक कि मैम, आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, एकदम से, क्या मैं बोलूँ, दिल की रानी लग रही हो। और ये बोल के जो अली था वो बोलती कि मैम फिर क्या ही बोले। जो अली थी वो बोलती कि तुम चुप करोगे कि वो बाकी का पूरा तुम्हारी पीठ पे जाए। पापा चाली था, पापा थी, इट्स ओके मैम, आपकी तारीफ ही कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। और वहाँ पर ना जो रुको थी वो पीछे से उसको थोड़ा सा पिंच कर रही थी कि अली, एक काम करेगा क्या भाई। जो अली था वो बोलती कि हाँ, पर मैम के जाने के बाद। जो रुको थी वो बोलती कि अरे, मैम को जाके प्रपोज करना कि मैम, मैं आई टेक ए सिंगल पेन फ्रॉम योर डेस्क। और वहाँ पर जो अली था उसको तो बस अवनी के साथ बात करने का मौका चाहिए था। जो अली था वो भी जाता है और जाके बोलती मैम, कैन आई टेक सिंगल पेंसिल। वहाँ पर जो अवनी थी वो अब ना फिर से पहले रुकू की तरफ देखती है। जो रुकू थी वो मतलब अपनी टेढ़ी नज़रों से देख रही थी पर पूरा तवज्जो उसको नहीं दे रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि ये तुमने सिंगल वर्ड क्यों यूज़ किया। जो अली था वो बोलती कि क्योंकि मैम, आई एम सिंगल। आप चाहो तो ही क्या ही बोल सकते हैं। मैम शर्म आती है, कैसे बोलूँ मैं, प्रपोज़ करूँ क्या आपको। जो अवनी थी वो इतनी ज़ोर की चिल्लाती है कि पूरा क्लास एकदम से शांत और फिर से एकदम से स्ट्रेट। वहाँ पर जो रुको थी वो तक स्ट्रेट होकर बैठ चुकी थी। और अली का तो मानो एकदम से पसीना छूट गया था। जो रुको थी वो पीछे से बैठ के हंसे जा रही थी। जो अली था वो समझ जाता है कि इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा मेरे साथ किया जिसके कारण मैम ट्रिगर हो चुकी है। जो अली था वो अपनी कान पकड़ता है और उधर ही 3-4 उठक बैठक लगाता है, बोलते कि सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, अब मेरी गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया, आप भूल जाइए, अभी जो 2-4 मिनट में हुआ वो सारा कुछ भूल जाइए, मैं हुई ही नहीं, मैं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, समझी मैम, समझ गई ना आप। ये बोल के वो आके अपने सीट में बैठ जाता है। और जो अवनी थी वो पीछे मुड़ के यूँ हंसने लगती क्योंकि ये चीज़ें इतना ज़्यादा उसके साथ क्यूट क्यूट हो रहे थे कि कभी उसके साथ ऐसा कुछ ही नहीं हुआ था। जो अवनी थी वो अपना पढ़ाना ख़त्म करती है, शिवानी से अच्छे से बात करती है और उसको टास्क दे के वो चली जाती है। और वो जब जा रही थी ना, शिवानी उसको पीछे से बुलाती है, बोलती है मैम, थैंक यू सो मच। जो अवनी थी वो बोलती थी मोस्ट वेलकम। और इतना ही उसका अच्छा बिहेव करना था कि सारे क्लास के बच्चे जो थे वो उसके ऊपर फिदा हो चुके थे कि शी इज़ लिटरली अ जेम। और इधर से जो सीन था वो नॉर्मल ही चल रहा था, इनकी सारे क्लासेस, इनकी लंच, सारा कुछ डिट्टो चल रहा था। पर मज़ा तब आता है जब भी रुकू बास्केटबॉल कोर्ट पे अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब वो खेल रही थी सबके साथ, अपने दोस्त अली, शिवानी और जो एजे था, उसके ऊपर जो आसिफ था और उसके और भी जो सारे स्टूडेंट्स, वो जो ग्रुप था वो सारे लोग मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे थे। वहाँ पर प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब भी खेल खेल में जो रुको थी वो बॉल को बास्केट पे जाने से पहले वो रोकने के लिए उसको एकदम से ना, मतलब हाथ से ना रोक के उसको पैर से लात मारती है थोड़ा सा उछल के। और वो बॉल एकदम से जाके लग जाता है हमारी बल खाते हुए चलने वाली अवनी की यूँ पिछवाड़े पे। और वहाँ पर जो अवनी थी वो एकदम से अपनी बैक को यूँ रब करते हुए बोलती कि ओ भगवान, क्या हो गया ये, क्योंकि बहुत ही ज़ोर की लगी थी उसकी। और वो जब भी पीछे मुड़ के देखते ना तो वो देख के गए वो एक बास्केटबॉल है। और उस वो और जो रिया थी वो लोग चल के जा रहे थे बास्केटबॉल कोर्ट के सामने से ही। और वहाँ पर और कोई नहीं, जो रुको थी वो ही कल्प्रिट की तरह खड़े हुए थे। और बाकी सारे लोग तो यूँ बास्केटबॉल कोर्ट की जो बास्केट थी उसके सामने खड़े हुए थे। वहाँ पर जो अपनी थी वो बॉल उठा के जाती है रुको के पास और जाके बोलती है ये क्या था, ये तुमने जानबूझ के किया।
जो अवनी थी वो बोलती कि मैम आई एम सो सॉरी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बस बॉल को रोक रही थी और वो अपना निशाना थोड़ा सा गलत जगह पे चूज़ कर लिया, पर आई एम लिटरली वेरी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जो अवनी थी वो उसकी तरफ ना देख रही थी, क्योंकि जो रुको थी ना वो एकदम से अपनी आवाज़ को इतनी स्मूथ कर देती है ना, और इतना सुंदर उसकी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं ना तो यूँ चिल्ला चिल्ला के बात करते हो तो कैसा सा एक लगता है, पर हम जब उसके अदा उस पे घोल देते हो ना तो वो बात शायद एक गाली हो पर तुमको सुनने में बहुत ही मीठा लगेगा। और रुको वैसे ही बात कर रही थी, जो हमारी अवनी थी उसकी मानो कि यूँ ना रोम रोम खुश हो रहा था बस रुकू की उस वॉइस पे। जो रुकू थी वो ये बोल के उसकी थोड़ी मतलब पास आके उससे वो बास्केटबॉल ले लेती है और एकदम से उसके कान के पास, मतलब इतनी पास से वो गई थी ना कि उसकी चिक्स और अवनी के चिक्स एकदम से टच हो रहे थे, थोड़ा थोड़ा तो इतना टच हो रहा था कि वो बस उसके पास से गुजरने वाली वो छोटा सा टच एकदम से अवनी की हर एक रोंगटे खड़े कर रहे थे। जो रुको थी वो बोलती मैम सुबह के लिए थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से उससे डील किया और जो थप्पड़ था, आई नो कि आपने जानबूझ के नहीं मारा, पर दिस इज़ रियली गुड, अच्छा लगा देख के। अब वहाँ पर जो भी थी वो बोलती कि इट्स ओके इट्स ओके, और वो ना थोड़ी सी नर्वस सी हो जाती है। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ तो मैं जाऊँ खेलने। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ जाओ, तुमको किसने रोका। जो रुको थी वो चली ही जा रही थी, जो अवनी थी वो भी चली जा रही थी, पर जो रुको थी वो पीछे से फिर से बुलाती है। अब वो अवनी मैम एक बात बोलना था आपको। जो अवनी थी वो मुड़ के देखती है और जो रुको थी वो एकदम से फिर से उसके पास आती है, उसके कानों में जाके बोलती है वैसे आपके क्वेश्चन का आंसर देना मैं भूल गई, वैसे दे दूँ अभी। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ दे दो, कौन सा क्वेश्चन। जो अवनी थी वो ये एकदम से ना देख रही थी उसकी तरफ, और इन दोनों की तरफ सारे लोग अपने फटे फटे आंखों से देख रहे थे, इंक्लूडेड रिया मैम। जो अवनी थी वो बोलती बोलो क्या क्या बोलना था तुमको और कौन से क्वेश्चन। जो रुको थी वो बोलती कि वो आपने कल पूछा था ना आई यू सिंगल, तो मैम आई एम सिंगल, तो क्या करना है अभी। वहाँ पर जो रुको थी वो ये सुन के 2 कदम पीछे चली जाती है और एकदम से ना रुको की तरफ देखने लगती है। जो रुको थी वो एक आँख मारती है और उधर से चली जाती है बॉल लेकर। जो अवनी थी वो भी मुड़ के उधर से चली जाती है, क्योंकि दिस इज़ सो कैओटिक। और ये चीज़ के साथ गाइस आज हम भी चाहते हैं आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है, क्या क्या बवाल मचाएंगे ये दोनों टीचर स्टूडेंट। तो तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और देखते रहिए सुनते रहिए हमारी प्यारी सी स्टोरी बालम। तो टाटा बाय बाय, खुद का ध्यान रखना और ठीक है कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहना, ठीक है। यह तुम्हारे लिए काम है, टैक्स, ठीक। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।